बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दो अहम मालूमात, दो अहम ख़बरें जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड 15 साल का जो वोक्स ने बिल प्रेजेंट किया था असम्बली में उस पर, और उसके साथ साथ कुछ और कवानीन थे जिनके लिए वो रद्दोबदल चाहते हैं। उस पर अब वोटिंग हुई है कल, उस पर बात करेंगे वो क्या वोटिंग हुई, उसके रिज़ल्ट क्या रहे। उसके बाद इंग्लैंड का नया कानून और एहतजाजी कॉल आई है, उस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे अनपढ़ लोगों की स्पेन नेशनलिटी, क्या मुमकिन है कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो नेशनलिटी ले सकते हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं, तो उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो दो अहम ख़बरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो सबसे अहम ख़बर ये है कि जनवरी तक रायत दी गई है। 31 दिसंबर तक तो बिल्कुल आम रायत है कि जो सी कैटेगरी के ममालिक हैं, ये याद रहे कि यूरोपीय ममालिक तकरीबन तमाम के तमाम सी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके जो बाशिंदे हैं उनके लिए अभी तक जो है वो सर्टिफिकेट की उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं 31 दिसंबर तक। उसके बाद जो है वो 31 जनवरी तक किसी ने एक डोज़ भी लगाई होगी तो वो चल जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद जो जो फाइज़र है उसकी 2 डोज़, जॉनसन की आप जानते हैं कि 1 डोज़, और इस तरह से लाजमी तौर पे आपके पास उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट होना लाजम है, वरना आप पाकिस्तान में इंटर नहीं हो सकेंगे। ये वक्ती तौर पे रायतें दी गई हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इस वजह से इससे जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठाएँ, लेकिन अपना सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी तौर पे अपनी वैक्सीन की तरफ तवज्जो दें और वैक्सीन लगवाएं, ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। ख़ास तौर पे जब आपने अभी चले तो जाएंगे लेकिन वापसी के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से कोशिश यही करें कि यहाँ से वैक्सीन लगवाएं। बेशक आप जो है जॉनसन लगवा लें, फाइज़र लगवा लें, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। मेडोना लगवा लें, ये सारी एक्सेप्टेबल है वहाँ पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इस अहम ख़बर की वजह से काफ़ी फैमिलीज़ को और काफ़ी लोगों को अभी जो है वो रायत मिलेगी और इससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके बाद दूसरी जो अहम ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान ओवरसीज़ सिटीज़न पोर्टल का के नाम से एक शिकायत सेल जो है, कंप्लेन सेल, वो कायम किया है, जिस पे काफ़ी लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं। 8 करोड़ और कुछ लाख के करीब वहाँ पे वसूली हो चुकी है, और सैकड़ों के हिसाब से जो प्लाट्स पे कब्ज़े थे वो भी मिल चुके हैं उनके जो वर्षा हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ ये अदाद-ओ-शुमार इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आम लोगों को अभी तक उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। अगर आपके पास साथ भी ऐसा कोई मसला है एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपकी प्रॉपर्टी का कोई मसला है या और कि आपको ब्लैकमेल करता है, या आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको कोई किसी तरह का मसला होता है, तो लाजमी तौर पे आप ये स्टेप ले सकते हैं और इनके कंप्लेन सेल पे जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस्मान नामी बंदा इंग्लैंड से कारोबार की नीयत से पाकिस्तान गया, उसकी ऑलरेडी किसी एरिया में वहाँ पे रंजिश थी, तो वहाँ पे वो अगवा हो गया। यहाँ पे उसकी तमाम जायदाद उन्होंने अपने नाम लगवाई और उसकी जो रकम थी उसके पास वो भी उससे हथिया ली गई। लेकिन उसके बेटों ने जब उसको अगवा किया गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पे फ़ौरन कंप्लेन की, तो बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए 24-48 घंटों के अंदर ना सिर्फ उसको बरामद करवाया, बल्कि उसकी तमाम रकम, उसकी तमाम प्रॉपर्टी जो उससे नजायज़ तरीके के साथ अपने नाम लगवाई गई थी वो भी उसके वापस मिल गई। तो इसके बाद काफ़ी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में जिन जिन तंजीमों को इसके बारे में मालूम हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशराई जो है वो दी है इस नए सिस्टम को। ये तकरीबन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप टेलीफ़ोन नहीं करना चाहते तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ईमेल भी मिल जाएगी, आपको टेलीफ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड काफ़ी कुछ और भी फोरम जो है उनकी डिटेल भी आप वहाँ पर ले सकेंगे अगर आप उनकी मेम्बरशिप चाहते हैं तो। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड मैंने चंद दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो वोक्स यहाँ की तीसरी बड़ी जमात अब सियासी बन चुकी है, उन्होंने बिल प्रेजेंट किया था पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में कि
15 साल की सिटीज़नशिप जो है, नेशनलिटी जो है उसको अलाउ किया जाए गैर मुल्कियों के लिए जो रेजिडेंसी कार्ड रखते हैं और उसके बाद 15 साल रहने के बाद उनको नेशनलिटी के राइट दिए जाएं, जो कि अब 10 साल, 5 साल, 2 साल इस तरह से अब है, जो कि डिफरेंट नेशंस के लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में नेशनलिटी दी जाती है। लेकिन अब इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और छोटे छोटे कानून थे जिनमें रद्दबदल करने के लिए भी बिल प्रेजेंट किए थे। ये तमाम मिला के तकरीबन 4 से 5 उनके बिल थे जो कि प्रेजेंट किए गए वोटिंग के लिए। तो अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने वोटिंग के लिए इसको प्रेजेंट किया तो बुरी तरह से ये जो बिल थे ये नाकामी का इनको सामना हुआ है और इनको रिजेक्ट कर दिया गया असम्बली में, क्योंकि कोई भी बिल जो है जब कोई जमात पेश करती है तो उसके बाद इतनी बड़ी नंबरिंग होनी चाहिए कि वो बिल को पास करवा सके। उनकी वोटिंग अपनी ख़ुद की इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अकेले जो है किसी बिल को पास करवा सकें। उनको लाजमी तौर पे जो दूसरी बड़ी जमातें हैं जो बरसर इक़्तिदार भी हैं, अब उनके जब तक नुमाइंदे उनकी जब तक MP MNA उनकी सपोर्ट नहीं करते मेंबर ऑफ़ कांग्रेस, तो उस वक्त तक वो ये बिल में कामयाब नहीं हो सकते थे। यही वजह है कि उनके अपने मेंबरान ने ही वोटिंग में जो है उनके हक़ में वोट दिया, उसके अलावा किसी और जगह पे भी उनको इसके बारे में वोट नहीं मिला। इस वजह से ये कानून जो है ये बुरी तरह नाकाम हो चुका है, जो कि आने वाले वक्त में अब ये दोबारा लेके आ सकते हैं किसी और टाइम पे, लेकिन फ़िलहाल ये और इस तरह का कोई भी कानून जो कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ वो लेके आना चाहते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो दम तोड़ चुका है क्योंकि उस पर वोटिंग जो है उसके ज़रिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद इंग्लैंड का एक नया कानून, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक कानून समझा जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो अब तक के इंग्लैंड की हिस्ट्री में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कवानीन है उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट इस कानून को समझा जा रहा है। इस कानून में क्या है? इस कानून में यह है कि बिलाशुबा आप वहाँ पे 20 साल भी रहे हों, 30 साल भी रहे हों, आप गैर मुल्की हैं, आपको नेशनलिटी मिल चुकी है, जितने भी साल गुजर चुके हैं, आपसे कोई भी गलती होती है तो आपसे आपकी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट पहले तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने शोर मचाया, लेकिन उसके अगेंस्ट हुकूमत की तरफ से इसका दफ़ा ही किया गया, इसको रिजेक्ट नहीं किया गया। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से इस पर एहतजाज कॉल दी गई है, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के जो हकूक़ के लिए काम करती हैं तंजीमें, उनकी तरफ से एहतजाजी कॉल का जो है वो नोटिस दिया गया है। इस सिचुएशन में एहतजाजी कॉल उस तरह से लग रहा है कि कारआमद नहीं होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड में फैल रहा है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में मरीज़ सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बिल पे इतनी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे लास्ट वीक कुछ एहतजाजी जो मुजाहरे थे वो किए गए, लेकिन बड़े लेवल पे मुजाहरे जो हैं वो इस कोरोना की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए नहीं अभी तक किए जा सके। लेकिन अब आने वाले वक्त में इस कानून को बदलने के लिए मुतहिद होते हुए नज़र आ रही हैं इमिग्रेंट्स की तंजीमें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और ख़ास तौर पर रेफ्यूजी एजेंसी UNO की है, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि ये बिल्कुल भी अगेंस्ट है, ना सिर्फ ये नेशनलिटी का कानून बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे कवानीन हैं इमिग्रेंट्स के लिए इसी बिल में प्रेजेंट किए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं इमिग्रेंट्स के लिए। इस वजह से इस कानून पे अमल करना आने वाले वक्त में इंग्लैंड की हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। अनपढ़ के लिए स्पेन नेशनलिटी इस पर काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं, कई मरतबा दोबारा कमेंट आते हैं, जैसा कि आप दोबारा कमेंट्स आएँ। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको कोई कहता है 100-150 यूरो, क्योंकि उनको मालूम है आप अनपढ़ हैं, हम आपसे लेते हैं 100-150 यूरो, आपकी फ़ाइल प्रेजेंट करेंगे, वो आपकी देखेंगे, आपको मौका देंगे और आपको मिल जाएगी नेशनलिटी। ऐसा कोई भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन किसी का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं आया। मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने इस तरह से किसी वकील या किसी खस्तोर या जो गली महल्लों में ट्रांसलेशंस के लिए बैठे हुए हैं या इस तरह का और काम करते हैं, इनको अपनी फ़ाइलें दी हैं और सर्टिफिकेट नहीं किए तो उनको नेशनलिटी मिल गई। ऐसा अभी तक कोई भी बंदा नज़र से नहीं गुज़रा। एक दोस्त ने लास्ट टाइम एक कमेंट में कहा था कि वलेंसिया में मैं बंदे को जानता हूँ जिसने ये किया, लेकिन उसको जब ये कहा गया कि उसका प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दें तो उसके बाद उसका कोई भी आंसर नहीं आया। इट्स मीन वो भी कोई
पेटेंट न्यूज़ नहीं थी उस पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। इस वजह से इस तरह की कोई भी अफवाह पे ना जाएं, अपना कीमती सरमाया और अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। हो सके तो लैंग्वेज कोर्स करने की कोशिश करें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।